परिसर के भीतर नंदी का रुख यानी किशोर मुख करके वो बैठे। इसके साथ ही वो तमाम नक्शे जो यहाँ के मालिकाना हक को भी बयां करते हैं और प्राचीन समय से यहाँ पर कहाँ कौन सी मूर्ति और मंदिर स्थापित था उसके बारे में भी बताते हैं। एक नहीं कई कई सबूत हैं जो यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। नंदी भगवान शिव की सवारी है। भारत के हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा का मुंह जिस ओर होता है उसके ठीक सामने शिवलिंग अवश्य होता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी के सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। सारी जिरह और बहस का पहला सवाल यहीं से उठता है कि यहाँ नंदी के सामने शिवलिंग क्यों नहीं? नंदी इसीलिए दिया गया था कि इस मंदिर का जब भी उद्धार होगा वो वहीं होगा और नंदी का मुंह उसी तरफ रहेगा, काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर की तरफ। इतिहासकार और पुरातत्ववेता ये बताते हैं कि जब विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था तब वो पूरा क्षेत्र ही मंदिर का था। वो हिस्सा भी इसमें शामिल था जिसमें आज ज्ञानवापी मस्जिद दिखती है। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। यहाँ तो लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद है। भाई आप बात की बात क्यों आ जा रहे हैं? वो तो बहुत बात की बात है ना, जब इसको गिरा दिया गया। अभी तो ये एग्जिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस नक्शे के आधार पर पुरातन मंदिर था। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। ये दालान के रूप में निकाल दिया गया है और ये चारों तरफ जो है ये चौखुंटा था पुराना विश्वनाथ मंदिर, जिसमें कि सारे देवी देवताओं के मंदिर और ये सब सारी चीजें इसमें जो है दर्शाई गई हैं। ये मस्जिद हो ही नहीं सकता इसलिए कि मंदिर के ऊपर बना है। मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद नहीं बन सकती। ये कुरान, हदीस और ये उनका जो शरीयत है कानून वो वर्जित करता है, इसलिए इसको मस्जिद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये तो जबरदस्ती है, केवल इनका जिद है कि मंदिर में हिंदुओं को न जाने दिया जाए, इसलिए ये ढांचा तैयार किया गया है। सच क्या है? ये सवाल सदियों पुराना है, लेकिन जैसे जैसे उस सदियों पुराने सच के साक्ष्यों को कुरेद कर सामने लाने की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं, तर्कों की गर्मी बढ़ती जा रही है। कोर्ट का आर्डर तो सबको मानना ही पड़ेगा, पर बेमन से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मन से मान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहरहाल इस कंट्री के 3 स्तंभ हैं, उनमें जुडिशरी एक पार्ट है और जुडिशरी जो ऑर्डर देगी वो सबको फॉलो करना भी चाहिए। देश इसी प्रकार से चलता है। आप खुश नहीं है? खुश या नाखुश होने की कोई बात ही नहीं है। कोर्ट सर्वोपरि है, उसके ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना है। देखिए, अब उधर जाने की लड़ाई तो कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी हिसाब से तय होगा। परंतु जो 90 के पहले जो चलता रहा है, 91 या 92 के पहले जो चलता रहा है कि भाई बाद में चला कि साल में एक दफे पूजा होना है, चैत नवरात्र की चतुर्थी के दिन, तो उस हिसाब से होता रहा। कोई अवरोध उन लोग नहीं करते रहे, कभी कोई विरोध नहीं करते रहे, इस प्रकार से बराबर सहयोग करते रहे। अब ये परिवर्तन आएगा तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, उसमें इस समय मुमकिन नहीं, कुछ कहना तो मुनासिब भी नहीं है। अब उसका हम लोग सम्मान करते हैं, जो कोर्ट कहेगी वो मानेंगे हम लोग। तो बिल्कुल माफी का, तो हम लोग प्रसन्न है। सम्मान तो हम लोग सब दिन पूजा करेंगे, हम तो इसमें बड़ा गौरवान्वित हैं। मुस्लिम पक्षकारों के पास पूजा स्थल कानून 1991 है और आजादी से पहले भी नमाज पढ़े जाने की दलील है। हिंदू पक्षकार इसके जवाब में सबूतों के कई उदाहरण देते हैं। खैर, तय तो न्यायालय ही करेगा, लेकिन सबूत क्या है वो भी देख लीजिए।
इसी के ऊपर इन्होंने 3 गुम्बद बनाए। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में बना भगवान शिव का विश्वेश्वर मंदिर कई बार बना और तोड़ा गया। उनके अनुसार 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर ऊपर मस्जिद बना दी। वहीं शिवलिंग और तहखाने में देवी देवताओं के चिन्हों को पत्थर से ढक दिया गया। इसी के नीचे मौजूद है। इसका जो दालान है पत्थर की पट्टियों से जो ढक दिया गया है, उसके नीचे 100 फुट के ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान, यानी कि खुदाई होने पे वो निकल सकता है। निकलेगा, अपने स्थान पर है। पत्थर लगा के बंद किया गया है। ये हमारा, अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, पत्थर हटा दिया जाए, तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं, जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में है, जो बीच का गुम्बद है, बीच का वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं। बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह है। ज्ञानवापी जो उस वक्त है, ज्ञानवापी मंदिर है। हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, पहली बात। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह का ये भी दावा है कि मंदिर के मलबे से ही मस्जिद के गुंबद बनाए गए और इसके भी साक्ष्य उनके अनुसार मौजूद हैं। जो सच है वो सच है, ये वर्तमान में भी है। यह हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये 3 गुम्बद बनाए गए। ऐसा अयोध्या में भी हुआ था, ऐसा जो है मथुरा में भी हुआ था। ऐसा करते ये लाएंगे कहां से मलबा, उसी मलबे से ये गुम्बद बनाए गए। इतिहासकारों में मंदिर के मलबे से मस्जिदों के निर्माण को लेकर भी अपने अपने तर्क हैं। अब जो नई इमारतें बनाई जाती थीं उसमें 2 तरह की प्रक्रियाएं होती थीं। एक ये संभावना हो सकती है कि इन इमारतों को, वहाँ पर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया हो। दूसरा ये भी होता था कि कई बार बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी इमारतें भग्नावशेष बनकर रह जाती थी, क्योंकि उनका भी प्रयोग अलग अलग समय पर होता रहता था और फिर वो प्रयोग से बाहर चली जाती थी, तो वैसे ही पड़ी रहती थी। और हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ये परंपरा रही है कि कोई चीज़ पुरानी हो जाती है और जब एक नई इमारत बनाई जाती है तो पुरानी इमारत में जो ईंटें हैं, पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल कर करके नई इमारत बना ली जाती है। सर्वे का पूरा सच तो फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत से सामने आएगा, लेकिन वीडियोग्राफी में शामिल रहे कैमरामैन ने जो देखा वो सबूतों की कहानी खुद सुनाता है। में जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं, कमल बने हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज हो रहा है। ब्रह्मा जी का चिन्ह, हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी मान्यताएं, रिवाज, रीतियों और आस्थाओं को प्रतीक्षा है सच की, ताकि न्याय और अन्याय की सच्ची तस्वीर सामने लाई जा सके।